दुनिया भर में हर साल हजारों मूवीज रिलीज होती है, बट वॉट 20 to 10% मूवीज बॉक्स ऑफिस पर एक्चुअल में सक्सेस रहती है और बाकी 80 to 90% मूवीज फ्लॉप हो जाती है। अगर बात करें इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवीज की, तो वो है बॉम्बे वेलवेट, रेस 3, राधे श्याम, फैन, लाल सिंह चड्ढा, राधे रॉय, मोहनजोदारो। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ यार। जीरो, फ्लाइंग जेट, आदि पुरुष, किसी का भाई किसी की जान, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ट्यूबलाइट एंड रिसेंटली रिलीज हुई मूवीज सरिपोद्दा शनिवारम, किल, योद्धा, थलपति विजय की द गोट और भी कई सारे मूवीज जिसने प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स का मिलियंस में लॉस करा दिया था। लेकिन क्यों 90% मूवीज क्यों फेल होती है, तो मैं तुम्हें इस वीडियो में टोटल 10 पॉइंट्स या फिर 10 रीजंस बताऊंगा, जिसमें से 9th और आखिरी वाला 10th पॉइंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखना, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करूंगा एंड आई प्रॉमिस बोर नहीं करूंगा। और ये 10 पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, सो डोंट स्किप द वीडियो एंड लेट्स बिगिन। मैं तुमसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ या फिर थग्स ऑफ हिंदुस्तान की स्टोरी पूछूंगा तो क्या तुम मुझे बता पाओगे? इसका 80% आंसर होगा नो। और वहीं मैं तुमसे चेन्नई एक्सप्रेस और बाहुबली सीरीज की स्टोरी पूछूंगा तो तुम मुझे इजीली बता पाओगे, क्योंकि देखो बॉलीवुड हो साउथ सिनेमा, अभी के टाइम सबसे अच्छी स्टोरी वाली मूवीज कम बनती है। अगर बात करें वो इंडियन मूवीज जिनकी स्टोरी क्वालिटी को हॉलीवुड भी टच नहीं कर सकता, तो वो है डंकी, बाहुबली 2, KGF एंड KGF 2, मास्टर, जवान, मुन्ना भाई MBBS। वैसे तुम्हारे मन में कोई अच्छी स्टोरी वाली मूवीज है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। करंटली लोग रियल स्टोरी पर बेस्ड और सोशल बेस्ड मूवीज ज्यादा देख रहे हैं, जैसे कि 12th फेल, आर्टिकल 370, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, दंगल। बट अबे कितने बार बोलेगा? मिस्टर एंड मिसेस माही एंड चंदू चैंपियन भी रियल स्टोरी पर बेस्ड थी, बट ये मूवीज बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये 10 पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड ये भी पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है। ये पॉइंट का एक एग्जाम्पल लेते हैं। बाहुबली सीरीज में प्रभास को रिप्लेस करके टाइगर श्रॉफ को ऐड कर दिया जाता तो क्या ये फिल्म 1800 करोड़ कमा पाती? इसका सीधा आंसर होगा नो। ऐसा ही है मिस्टर एंड मिसेस माही और चंदू चैंपियन के साथ, जहां इसकी स्टोरी एकदम टॉप लेवल की थी, बट फिर भी ये फ्लॉप हुई क्योंकि इसकी मिसकास्टिंग की वजह से। अगर चंदू चैंपियन में कार्तिक आर्यन को रिप्लेस करके फरहान अख्तर को ऐड कर दिया जाता तो शायद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर लेती। एंड मिस्टर एंड मिसेस माही में जानवी कपूर को रिप्लेस करके टाइगर श्रॉफ को ऐड कर दिया जाता, ओह सॉरी जानवी कपूर को रिप्लेस करके श्रद्धा कपूर को ऐड कर दिया जाता तो शायद ये बॉक्स ऑफिस पर वर्क कर जाती और अपना बजट रिकवर कर लेती। बट कैस्टिंग तो अच्छी खासी थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ की और आदि पुरुष जैसी मूवीज की, लेकिन ये भी मूवीज फ्लॉप हुई थी ना। तो इसके लिए हमारा 3rd पॉइंट है, जो कि है देखो आदि पुरुष को 600 करोड़ की जगह 200 करोड़ के बजट में बनाया जाता और ऐसे ही मैदान, BMCM के एक्टर्स को कम फीस देकर ये फिल्म का बजट आधा कर दिया जाता तो शायद ये फिल्म बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज होती। और ऐसा ही थलपति विजय की मूवी द गोट में थलपति विजय को सॉलिड 200 करोड़ की जगह लेस देन 100 करोड़ दे दिया जाता और इसका बजट 200 करोड़ रहता तो शायद ये फिल्म थलपति विजय की लियो फिल्म से ज्यादा पैसा कमा पाती और थला के पति की और थलपति की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन जाती। और ये रीजन की वजह से अक्षय कुमार की लाइन बाय लाइन आ रही मूवीज फेल हो रही है। अगर अक्षय कुमार को अपनी मूवीज को हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज ऑफ इंडिया की लिस्ट में लाना है तो उन्हें अपनी फीस कम करनी चाहिए। और ऐसा ही ऋतिक रोशन, अजय देवगन, आमिर खान को अपनी फीस कम करनी चाहिए। और ये एक गलती थलपति विजय की 69th फिल्म यानी कि लास्ट फिल्म को भी फ्लॉप करवा सकती है। बट आदि पुरुष, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और थलपति की द गोट का बजट कम कर दिया जाए तो ऐसे ही आने वाली मूवीज हमारा 4th पॉइंट के कारण फ्लॉप हो सकती है। और वो पॉइंट है, देखो ये पॉइंट का एक एग्जाम्पल है मैगी मसाला। अगर मैगी में मसाला ज्यादा डाल दिया जाए तो मैगी खराब हो जाएगी और बहुत कम डाल दिया जाए तो भी मैगी खराब हो सकती है। और जितना मैगी में मसाला इम्पोर्टेंट है उतना ही मूवीज में VFX इम्पोर्टेंट है। देखो थलपति की बीस्ट में उतना VFX था जिसका 2 गुना कर दिया जाता तो शायद ये फिल्म के साथ रिलीज हुई फिल्म
KGF 2 का रिकॉर्ड तोड़ देती। और आदि पुरुष, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, फ्लाइंग जेट, सम्राट पृथ्वीराज जैसी मूवीज में उतना VFX था जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। थलपति की द गोट में तुमने ये 22 एज वाला थलपति का अवतार देखा होगा जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, बट एक्चुअल में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से बनाया गया था। और ये चीज को छोटा बच्चा भी नोटिस कर लेगा क्योंकि यहाँ पर काफी सारे ग्लिचेस थे और ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पर जस्ट कोई टीनेजर लड़का रख दिया जाता। बट देखो, इससे भी बड़ी गलती है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जीरो, ट्यूबलाइट, लाल सिंह चड्ढा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ एंड रिसेंटली रिलीज हुई मूवीज वेटैयन द हंटर, इंडियन 2 एंड देवरा पार्ट 1। देखो, ये सब मूवीज में एक कॉमन चीज है जो कि है बिग स्टार्स। देखो, ये चीज को मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, ध्यान से समझना। देखो, एक फिल्म बनती है जिसकी स्टोरी एकदम बेकार है, लेकिन ये मूवी में एक बड़ा स्टार ऐड कर दिया जाता है ताकि वो फिल्म वो बड़े स्टार के दम पर चले। बट ये एक बड़ी गलती है क्योंकि ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी बिकॉज बैड स्टोरी। और वहीं एक फिल्म बनती है जिसकी स्टोरी एकदम टॉप है और इस मूवी में एक छोटा स्टार होता है, और अब ये मूवी सक्सेस होने के 99% चांसेस है बिकॉज करंटली लोग बड़े स्टार्स को नहीं, अच्छी स्टोरी वाली मूवीज देखने जाते हैं ताकि उन्हें कुछ सीखने को या फिर कुछ समझने को मिले। यहाँ पर एक सवाल तुमसे पूछूंगा जिसका आंसर तुम कमेंट में बताना। तुम्हारा फेवरेट स्टार की मूवी रिलीज होती है थिएटर्स में और वहीं तुम उसे देखने से पहले तुम उस मूवी का ट्रेलर देखोगे, राइट? बट तुम्हें वो ट्रेलर बिल्कुल पसंद नहीं आता और उसकी स्टोरी एकदम वाहियात लगती है, तो क्या तुम अपने फेवरेट स्टार की मूवी देखोगे? इसका जवाब तुम मुझे कमेंट्स में बताना। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। डायलॉग्स का क्या रोल होता है मूवीज में ये शायद तुम्हें नहीं पता, बट टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बताऊंगा। ये डायलॉग्स देखो। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो कसम हमारे बाप की, तुम्हारे देश को उस दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। मुन्ना झगड़ा नहीं करता, मुन्ना सिर्फ पीटता है। रुको, अब ये डायलॉग्स देखो। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। तभी तो मैंने कहा था, कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। पार्टी पठान के घर पे रखोगे, तुम्हें मुन्नाबाजी के लिए पठान तो आएगा। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। चलो, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। गली क्रिकेट में तो सब तेंदुलकर है। असली टैलेंट वो होता है जो भरे मैदान के बाहर सिक्सर मार सके। मतलब कि एक 2 मिनट का वाहियात डायलॉग 2 घंटे की अच्छी मूवी को बर्बाद कर सकता है। देखो, 90s की फेमस मूवीज जैसे शोले, बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये मूवीज इसलिए आज लोगों के दिलों पर राज करती है क्योंकि इसके डायलॉग्स एकदम हार्ट टचिंग थे। देखो, ये गंदी आदत बॉलीवुड को ही नहीं पूरे इंडियन सिनेमा को खा सकती है। देखो, कॉपी करना बुरा नहीं है, बट एक पुरानी कहावत है, नकल करने के लिए अकल होना जरूरी है। मतलब कि मूवीज में सीधा सीधा कॉपी करके छाप दिया जाए तो कौन ही देखेगा भाई। बात करें वो मूवीज जो एकदम ओरिजिनल की कॉपी करके छाप दिया गया था, जैसे कि वांटेड, बच्चन पांडे, लाल सिंह चड्ढा, भोला एंड विक्रम वेदा। मतलब कि जो मूवीज यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, तो भाई बताओ कौन ही देखेगा उन्हें थिएटर में जाकर। एक सेकंड, ये जितनी भी मूवीज मैंने आपको बताई है ये सारी बॉलीवुड की है, बट साउथ की मूवीज जो बॉलीवुड की रीमेक है और एकदम नाम को छोड़कर सब कुछ छाप दिया गया। गब्बर सिंह जो दबंग की कॉपी है, 3 इडियट्स जिसका रीमेक बनाया गया ननबन के नाम से। इतना ही नहीं, और भी मूवीज है जो बॉलीवुड के रीमेक्स है। 2007 में आई फिल्म जब वी मेट का रीमेक बनाया साउथ में कंधन कदलाई के नाम से। मतलब कि साउथ भी कॉपी करने में किसी से पीछे नहीं है।
राम गोपाल वर्मा। ये डायरेक्टर ने 19s की फेमस मूवी शोले की रीमेक बनाई, बट गेस व्हाट, वो फिल्म फ्लॉप हो गई और राम गोपाल वर्मा का लॉस हो गया। ये तो साला होना ही था। रावण, बॉम्बे वेलवेट और मोहनजोदारो इसलिए फ्लॉप हुई थी क्योंकि इसके डायरेक्टर्स कभी फिल्म बनाना ही नहीं सीखे थे। बाय द वे, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो, अगर तुम बुढ़े अनपढ़ आदमी को साईफाई जेनरा की मूवीज बताओगे तो क्या उसे कुछ समझ आएगा? और वहीं टीनेजर को तुम द लायन किंग जैसे बच्चों वाली मूवीज बताओगे तो क्या वो टीनेजर वो मूवीज को देखेगा? इसका 99% आंसर होगा नो। और ऐसा ही है आज की ऑडियंस का हाल, वो देखना कुछ और चाहती है और मिलता कुछ और है। बाय द वे, अभी तक जो मैंने आपको 9 पॉइंट्स बताए हैं वो किल और सरिपोद्दा शनिवारम एंड क्रैक जैसी मूवीज पर अप्लाई नहीं होती, इसलिए हमारा लास्ट पॉइंट अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखो, किल, सरिपोद्दा शनिवारम एंड क्रैक इसलिए फ्लॉप हुई थी क्योंकि इसमें कोई बड़ा स्टार नहीं था और ये पॉइंट की वजह हम खुद है। अगर तुम अपने दोस्त को कहोगे अभी करंटली 2 मूवीज चल रही है, एक भाईजान की मूवी है जो बहुत घटिया है और दूसरी है विद्युत जम्वाल की रियल एक्शन मूवी, तो बताओ तुम्हारा दोस्त कौन सी मूवी देखेगा? लाइक करके कमेंट्स में आंसर बताना। और शाहरुख खान के फैन हो तो ये वीडियो पर क्लिक करो, मैं तुमसे वहीं मुलाकात करूंगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।